दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शायद ईडी और सीबीआई को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। शायद इस वजह से ही वो इतने समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खैर, यहाँ सवाल ये है कि सीएम केजरीवाल को समन क्यों भेजे गए, कितने समन भेजे गए और कब कब। तो जवाब है कि दिल्ली में शराब नीति घोटाले पर ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल 12 मार्च 2021 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए नई शराब नीति का ऐलान किया था। जब केजरीवाल सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया था, उस दौरान उन्होंने दावा किया था कि शराब ठेकों को प्राइवेट करने से कमाई बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सरकार को घाटा हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर लिया और 2 दिन बाद ही यानी कि 19 तारीख को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें, इस मामले में 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LGVK सक्सेना को सौंपी थी। इसमें बताया गया था कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया है। खैर, अब इसी मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुल 8 समन भेजे जा चुके हैं। ईडी ने 8वां समन भेजते हुए 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, जिस पर केजरीवाल ने 4 मार्च को ही ईडी को एक लेटर लिखा और कहा कि अब वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस लेटर में केजरीवाल ने ईडी के सामने 2 शर्तें भी रखी। अपनी चिट्ठी में फिर से केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया। हालांकि जिन 2 शर्तों का जिक्र चिट्ठी में हुआ, उसमें से पहली शर्त यह है कि वो ईडी के सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे, यानी वो ईडी के ऑफिस जाकर पेश नहीं होंगे। और दूसरी शर्त केजरीवाल की तरफ से ये रखी गई कि वो 12 मार्च के बाद ही ईडी के सामने पेश होंगे, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल के पेश होने के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। और ये नौबत तब आई जब ईडी 7 बार केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने में नाकामयाब रही। तो ईडी ने थक हार कर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। केजरीवाल ईडी के 7 समन नजरअंदाज कर चुके हैं, जो कि 2 नवंबर, 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी को जारी किए गए थे। हालांकि ईडी के सभी समन को केजरीवाल ने अवैध और गैर कानूनी बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि ये सब चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है, जिससे बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए और चुनाव में उन्हें टक्कर देने वाला उनके रास्ते से हट जाए। हालांकि बीजेपी ने इस पर कहा कि अगर केजरीवाल गलत नहीं है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर कोर्ट की तरफ से अब केजरीवाल को 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। क्या वो कोर्ट का आदेश मानते हुए ईडी के सामने पेश होंगे या फिर एक बार फिर से वो कोई बहाना देकर बच जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।